आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4,01,939 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 368 करोड़ रुपए की राशि अंतिम किस्त के रूप में वितरित की जा रही है। अब तक 952 करोड़ रुपए की बोनस राशि सीधे 9,33,906 किसानों के खाते में पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 324 नए क्रेश सेंटर खोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इन परियोजनाओं का और योजनाओं का उद्घाटन करें। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी कैमरामैन और सभी हमारे फोटोग्राफर्स, 100 दिन तीसरे कार्यकाल के सरकार ने पूरे किए हैं। गौरवशाली तीव्र गति से सरकार ने काम किया है और उसको लेकर के आज सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों के बीच में आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं ज़मीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। ये बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। तो मैं ये परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारे विपक्षी दल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, पोर्टल ने ये तो पोर्टल की सरकार है, इस प्रकार का वो जो दुष्प्रचार करते थे, मैं आज उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, वो भी इस बात को ध्यान से देखें, क्योंकि स्वीकार तो वो भी करते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने दल के अंदर है, उन्होंने अपनी बात करनी होती है। हमने हरियाणा के अंदर
अगर ये पोर्टल का सिस्टम लागू किया है, इसके माध्यम से हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपए का क्राइटेरिया है जो हमारा बीपीएल परिवार है, परंतु हरियाणा के अंदर हमने उसकी आय सीमा बढ़ाई है। हमने 1,80,000 किया है, और 1,80,000 की किसी की अगर इनकम होगी तो उसको इस सरकार की योजनाओं का वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ा हमने उसके अंदर इसके माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम किया है। हमने जो पिछले दिनों कहा था, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम सोनीपत में किया था, सोनीपत के अंदर ऐसे परिवार, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने वो वोट देखते थे, वोट के लिए राजनीति करते थे, परंतु हम वोट के लिए नहीं, हम मन से काम करते हैं, ईमानदारी से हमारी सरकार काम करती है। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी के मन में है कि गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली है, गरीब व्यक्ति खुशहाल मजबूत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाए। उन्होंने तो वोट के लिए उनको 100 गज के प्लाट तो बोल दिए थे, परंतु ना कागज दिए थे, ना कब्जा दिया था, लोग चक्कर काट रहे थे। मैंने सोनीपत में कार्यक्रम करके ऐसे सब लोगों को हमने उनको कागज भी दिया, कब्जा भी दिया। आज वो बहुत संतुष्ट हैं। आज उनके मन में है कि सरकार कोई सुनने वाली आई है, उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके, उन अधिकारों को सुरक्षित करने वाली ये सरकार है। और हमने तभी एक निर्णय और किया था, हमने कहा था कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं, जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, हमने उनके लिए भी अलग से एक योजना खड़ी की थी। और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लाट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे यहाँ पर 77,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 77,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे, वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। आप सब जानते हैं, इसमें महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। और उन बहनों को जो वो बीमा करेंगी उसका कमीशन तो मिलेगा ही, कमीशन के साथ साथ हर महीने उन बहनों को अलग से 2,100 रुपये भी प्रोत्साहन राशि देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा था, और हमने बहनों को भी उसको आज लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि हमने इसको पूरा किया है। हमने गरीब परिवारों को एक योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना में हर महीने ऐसी बहनों को, जो हरियाणा प्रदेश की 13,02,400 परिवारों को निरंतर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, उसको हमने पूरा किया है। और हमने आंगनवाड़ी, जो हमारी बहनें थी, हमारी आंगनवाड़ी की कर्मचारी थी, उनको भी हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके 7,500 रुपये, और जो उसकी सहायिकाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी हमने कर दी है। उसका लाभ उनको मिल रहा है। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमने इन 100 दिनों के अंदर
हमने जो संकल्प किया था कि मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार युवा हमारे पास आ रहे थे, युवाओं के रिजल्ट तैयार थे। जब हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं, वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मखा कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने युवाओं की उस भावना को, उस विश्वास को कायम रखा है और मुझे खुशी है कि हम उस संकल्प के ऊपर पूरा उतरे हैं। हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दिया, फिर मैंने अपने ज्वाइनिंग के ऊपर साइन किया रजिस्टर में बैठ करके, पहले उनको मिला। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नौकरियां देने का काम करेगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के करेगी, समय समय के ऊपर, क्योंकि 5 साल के लिए मैंडेट है और लगातार हम हर साल इसके अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि तीसरे कार्यकाल में पहले विधानसभा सत्र में हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी थे, जिनकी सर्विस 5 साल पूरी हो गई थी, ऐसे सब युवाओं को हमने विधानसभा के अंदर बिल ला करके कैबिनेट में पहले पास किया, फिर विधानसभा में बिल लेकर के आए और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह हमने तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवाओं को भी हमने सुरक्षित करने का काम किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की किसी की अगर कोई डेथ हो जाती है, उनकी सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा जो पहले 20 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख रुपए किया है। ये भी हमने कहा था। हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र के अंदर, इसको पूरा किया है कि जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर या शहीद हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली सहायता, पहले वो 50 लाख रुपए थी, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इसको 1 करोड़ रुपए करेंगे और हमने उसको कर दिया है। अब 1 करोड़ रुपया उन परिवारों को सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने किसान हित में भी जो बात कही थी उसको पूरा किया है। अन्नदाता का हित हमारी नीतियों के केंद्र में रहा है। हम किसान की खुशहाली और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई नीतियां लागू कर रहे हैं। किसानों को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए हैं, क्योंकि लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था उन किसानों को मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि लंबे समय से वो उसकी पैदावार तो वहाँ कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग इधर आए और उनको आकर के ज़मीन लॉट हुआ, उनके नाम नहीं थी। ऐसे भू मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि हमने पिछले दिनों कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी इसको कहा था, हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसलें 100% फसल MSP पर खरीद रही है। बात करें, आज 342 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते के अंदर
6,203 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से।